हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 का हमारा चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज है। ऑप्शंस हमें दे रखी हैं, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं, साइड 1 और साइड 2, दो साइड्स दे रखी हैं। क्या है वैल्यूज? 250 mm मिलीमीटर में एंड 1.5 m मतलब मीटर। एक मिलीमीटर में है, एक मीटर में है। द पेरीमीटर इन सीएम, पेरीमीटर निकालना है किसमें? सेंटीमीटर्स में। तो चलो, तो यूनिट्स चेंज करनी पड़ेगी। साइड 1 LB लिख लेते हैं। साइड 1 है 250 mm मिलीमीटर में और दूसरी साइड है 1.5 मीटर्स में दे रखी है। दोनों में चेंज करें। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। ठीक है। और जब बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो बच्चों क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। 1 mm इज इक्वल्स टू 1/10 cm, क्योंकि 1 mm उसका 10th पार्ट है सेंटीमीटर्स का। तो बड़ी यूनिट में डिवीजन। और इधर देखो क्या होगा, 250 डिवाइडेड बाय 10, कटिंग हो गया, ये चेंज होके बन गया 25 सेंटीमीटर्स। और मीटर में तो मल्टीप्लाई करना है 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1500, एक डेसिमल देना पड़ेगा, यहां लगेगा डेसिमल, तो वैल्यू निकली है 150। तो अब हटा दो इधर से 0। ठीक है, तो ये बन गया 150 सेंटीमीटर। वैल्यूज अब सेंटीमीटर में आ गई है। फटाफट से फॉर्मूला लगाओ। 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एक वैल्यू साइड 1 है 25, दूसरी साइड है 150, दोनों को प्लस कर दो। ये आ गया 175 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 350। ये आपकी बी ऑप्शन आंसर है। चले आगे। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर में है, पेरीमीटर निकालना है। सिंपल है बच्चों, 12 एक साइड है, मल्टीप्लाई बाय 4, फॉर्मूला लगाओगे 4 इंटू साइड का, 12 4 जा 48, यूनिट आपकी सेंटीमीटर में है, तो ये आपका आंसर है 48 सेंटीमीटर। अब देख लो ऑप्शन में क्या मैच कर रहा है। 48 आपके पास दो हैं, बट हमारा आंसर क्या है? सेंटीमीटर वाला। ठीक है, चले। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3। इफ द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, जो दो सर्कल है उनकी रेशियो जो निकाली गई है रेडियस की, दैट इज 8:15। द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस, उनके सर्कमफ्रेंस की रेशियो निकालिए। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चों? जब रेडियस रेशियो में दे रखा हो तो लेट करते हैं। लेट रेडियस 1, पहले सर्कल की रेडियस 1 मान लो, दूसरे को R2 मान लो। ठीक है, रेडियस 1 8 है तो साथ में x लगा लो, उसके बाद दूसरे की 15 है तो उसके साथ भी x लगा दो। ठीक है, तो पहले का रेडियस 8x माना जाएगा एंड सेकंड वन 15x। अब उसने क्वेश्चन में ना हमसे सर्कमफ्रेंस का रेशियो पूछा है, तो रेशियो इज इक्वल्स टू, रेशियो को फ्रैक्शन में, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट वन, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। ठीक है, तो पहले का 2 पाई r1, दूसरे का 2 पाई r2। तो वैल्यूज फिल करें, 2 पाई को पाई रहने दो, r1 की जगह आ जाएगा 8x, दूसरी की जगह 2, पाई की जगह पाई, इंटू 15x आ जाएगा। अब जो कटिंग होती है उसको काट दो, पाई से पाई कैंसिल, x से x भी कैंसिल हो गया और आपके पास वही आंसर दोबारा से आ गया। सर्कमफ्रेंस का रेशियो भी 8:15। अब आंसर टैली कर लो, सी इज योर ऑप्शन। चले आगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर फील्ड की बच्चों रेडियस हमको दे रखी है, इट्स 210 मीटर, 210। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट्स सर्कमफ्रेंस, उन्होंने इसकी बाउंड्री को फेंसिंग करवानी है, इसकी बाउंड्री की। ठीक है, तो फेंसिंग का कॉस्ट पूछ रहे हैं कि 1.25 पर मीटर है, एक मीटर के लिए हमें 1.25 पे करना है, तो टोटल जितना मीटर लगेगा उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो दैट मीन क्वेश्चन बाउंड्री का हो रहा है, तो कैलकुलेट करोगे सर्कमफ्रेंस, उसके बाद सर्कमफ्रेंस में टोटल लेंथ ऑफ फेंस आ जाएगा, जितनी टोटल फेंसिंग चाहिए, फेंस चाहिए, तो रेट से मल्टीप्लाई, तो
तो वो बाद में करेंगे। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। नाउ 2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह यूज करोगे 210 मीटर। ओके, 7 1 7, यहां से मीटर हटा देते हैं। 7 3 21 और 0, ऊपर बचा 2, 22 और 30, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 22 2 होता है 44 इंटू 30। इतनी कॉस्ट, इतनी मीटर आ गई है आपकी लेंथ ऑफ फेंस। ठीक है, नाउ द कॉस्टिंग। कॉस्ट के लिए आप निकाल लोगे 1320 मल्टीप्लाई बाय 1.25, जो रुपए का कॉस्ट है उसको आप टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.25 है, फिलहाल मैं 125 लिख रही हूँ। 5 0 0, 5 2 10 कैरी, 15 और 1 हो गया 16, 1 कैरी, 5 1 5 और 1 6। अगला लाइन 2 0 0, 2 2 4, 6 और 2। नाउ 1 का टर्न 0, 2 1 2, 3 और 1, टोटल आ रहा है 0 0, 6 और 4 हो गया 10, 6 और 6 12 और 3 2 होता है 14 और 1 15। अगेन कैरी 2 और 3 5 और 1 6 और 1 का 1। तो आंसर आएगा 165,000 और 2 प्लेसेस के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल यहाँ पे आ रहा है। तो फाइनल आंसर आ रहा है दिस वन, 1650 रुपी कॉस्टिंग चार्जेस आएगा। 1650, बी ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है a car makes 50,000 revolution to travel a distance of 121 kilometer, the diameter of the wheel of the car। ओके, हमें डिस्टेंस दे रखा है, कार ने 50,000 रेवोल्यूशन किए हैं, दैट मीन जो कार के व्हील्स हैं वो 50,000 टाइम रोटेट हुए हैं, मतलब उनकी जो रोटेशन है वो गोल होगी ना बच्चों, तो सर्कमफ्रेंस 50,000 टाइम्स बढ़ रही है। तो उनका जो डिस्टेंस है वो इतना है और कितने राउंड लगे हैं 50,000 राउंड। ओके, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए एक रोटेशन का डिस्टेंस निकालना है। एक रोटेशन का मतलब क्या होगा, सर्कमफ्रेंस। तो रोटेशन निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, अब डिस्टेंस है 121, अब ये किलोमीटर्स में है, और नीचे जो रोटेशंस हैं वो 50,000 है। यहाँ पे हमें एक और काम करना है, क्योंकि ऑप्शन सारे सेंटीमीटर्स में है, तो आपको इस किलोमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो कैसे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते ही ये मीटर में चेंज हो गया। उसके बाद मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही अब ये चेंज हो गया सेंटीमीटर्स में। ठीक है, अब करो कटिंग। तो आपकी 4 जीरोस कट डाउन हो गई है, आपके पास वैल्यू बची है 121 और एक 0 बच रहा है और नीचे 5। ठीक है, डिवीजन देते हैं। 5 2 10, 5 4 20 एंड 5 2 10, 242 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक रोटेशन का डिस्टेंस आया है, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील। तो चले, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील निकल आई है। उसके बाद हमसे डायामीटर पूछा गया है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मैं पाई डी यहाँ पे डायरेक्ट यूज करूंगी, क्योंकि डायामीटर पूछा गया है। 242, तो पाई की जगह 22/7 इंटू 242, डी को यहीं छोड़ दो, 242 इंटू यहां से उल्टा इधर 7/22। अब कट करो, 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, 2 बच गया, फिर से 22, 22 1 जा अगेन 22, 11 पे कट हो गया, 11 बचा और 7 बचा। सो डी इज इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन जा रहा है डी। अब हमारे पास क्वेश्चन खत्म है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल।